सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा दोस्तों, आपको डिस्टेंस निकालनी है 0 0 36 एंड 15 के बीच में, ठीक है। सो x1 आपको क्या दे रखा दोस्तों 0 एंड y1 आपको क्या दे रखा दोस्तों 0 एंड x2 क्या गिवन है 36 एंड y2 क्या गिवन है 15, y2 क्या है 15। डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या आ जाएगा दोस्तों अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू में x2 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, x2 36 माइनस 0 में 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 36 में से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों 36 प्लस 15 में से 0 लेस करेंगे 15 आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो क्या करेंगे इससे आगे 36 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं दोस्तों, 36 का स्क्वायर अगर क्या जाए तो इट्स बिकम 1296 एंड 15 का क्या जाए 225, ठीक है दोस्तों। ऐड कर दीजिए इनको ऐड कर दीजिए 1296 में दोस्तों 225 ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 5 दोस्तों 11 कैरी 1, 9 प्लस 2 वॉट 11 एंड कैरी 1 12, कैरी 1 हो जाएगा यहाँ से 2 2 4 एंड 1 5 एंड ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्या दोस्तों 5221, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 29 का। तो 29 आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है सॉरी 39 का, 29 नहीं इट्स 39, ये परफेक्ट स्क्वायर है दोस्तों 39 का, तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो 39 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, यू हैव टू फाइंड कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं दोस्तों, कोलिनियर होते हैं एक ही लाइन पे लाई करने वाले, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करने वाले 3 पॉइंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द कोलिनियर पॉइंट। बट हम कैसे फाइंड आउट करें, देखिए कोलिनियर स्लोप से भी निकाला जाता है, 11th 12th में आप स्लोप से भी निकालोगे, बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंट दे रखा ए 1,5, एक पॉइंट दे रखा बी दैट इज 2,5 एंड एक पॉइंट दे रखा सी दैट इज -2, -11। सो सबसे पहले मैं ए बी के डिस्टेंस निकाल लेता हूं दोस्तों, क्या निकाल लेता हूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों। सो अगर मैंने ए बी लिखा है ना दोस्तों, अगर ए पहले लिखा है तो ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x1 y1 होंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। सो ए के जो कोऑर्डिनेट है ना दोस्तों 1,5, सो x1 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 1 एंड y1 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों 5। अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी में क्या दे रखा 2,5, तो x2 क्या है यहाँ पे 2 एंड y2 क्या है दोस्तों यहाँ पे 5। बस यहाँ पे रख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला याद कर लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू में x2 देखिए यहाँ पे क्या दे रखा दैट इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। y2 देखिए दोस्तों सॉरी 2 3 है यहाँ पे, क्या है 2,3, ठीक है ना, यहाँ पे 2,3, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू में 2 माइनस 1 इज व्हाट 1 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 इज -2 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू में 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी दोस्तों √5 यूनिट्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोस्तों √5 यूनिट्स आ जाएगी। सिमिलरली उसी तरह आपको ए बी निकालिए, उसी तरह आपको बी सी निकालनी है, देन ए बी निकालनी है, तीनों डिस्टेंस आपको अलग अलग निकालनी है, तीनों की तीनों डिस्टेंस आपको अलग अलग निकालनी है दोस्तों। अब मैं बी सी की डिस्टेंस निकालता हूं, तो बी सी की डिस्टेंस निकाली जाएगी दोस्तों, तो क्या होगा देखिए बी के जो पॉइंट है, बी के जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, यहाँ पे रख देता हूं मैं बी के कोऑर्डिनेट है 2,3 एंड सी के कोऑर्डिनेट दे रखे -2, -11। ओके, सो x1 क्या होगा अपना 2 एंड y1 क्या होगा अपना 3, उसी तरह x2 अपना क्या होगा दोस्तों -2 एंड y2 क्या है दोस्तों अपना -11। क्लियर है दोस्तों यहाँ से। सो बस x2 माइनस x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर,
क्या आ जाएगा, -2 -4 का होल स्क्वायर एंड -11 -3 -14 का होल स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 एंड 14 का स्क्वायर 196 एंड 6 + 6 12 कैरी 1 9 + 1 10 एंड 1 कैरी, ठीक है, एंड यहां से आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 212 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी तरह से हम जैसे हमने ए बी निकाला है, बी सी निकाला है, सेम उसी तरह से हम ए सी निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ए से सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए से सी की डिस्टेंस। सो जो ए के जो पॉइंट है ना दोस्तों, ए के जो पॉइंट है दैट इज 1,5 एंड जो सी के पॉइंट है दैट इज -2, -11। सो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा एंड ये हमारे पास x2 हो जाएगा और ये हमारे पास y2 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारे पास x1 हो जाएगा, जो अगर मैंने ए सी लिखा देन ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट, ए सी निकल के आ जाएगा हमारे पास क्या, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। सो देन AC इज व्हाट, AC इज व्हाट -2 -1 -3 का होल स्क्वायर एंड -16 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, AC क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी बताइए AC क्या आ जाएगा दोस्तों, AC आ जाएगा 3 का 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर ले सकते हो। 3 3 जा 6 6 जा 36 कैरी 3 6 1 जा 6 एंड 9 एंड 6 एंड 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 6 15 एंड 2 256। ठीक है, सो क्या आ जाएगा 256 एंड 256 में अगर आप ऐड कर देते हो क्या 9 तो आपके पास रूट के अंदर आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा रूट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 265 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 265 आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां से, अब आपको क्या करना है दोस्तों यहां से, जस्ट ए सेकेंड, अब आपको क्या करना है यहां से, सबसे पहले इसको इरेज करना है। अब आपको कोई भी बड़ी डिस्टेंस जो दिख रही है, किसी भी डिस्टेंस, यानी आपने ए बी डिस्टेंस निकाली है, आपने बी सी डिस्टेंस निकाली है एंड आपने ए सी डिस्टेंस निकाली है, इनमें से आप ये देख लीजिए बड़ी जो डिस्टेंस है वो बाकी दो डिस्टेंस के सम के इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो कि जो ए सी का जो डिस्टेंस है वो ए सी का जो डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल होना चाहिए। सो ए सी इज वोट अंडर द रूट 265 एंड ए बी क्या दे रखा है आपके पास, ए बी हमने निकाला था यहाँ पे दैट इज √5 प्लस बी सी हमने निकाला था 212। आपने 9th क्लास में सीख लिया था दोस्तों, दो इरेशनल नंबर जब तक लाइक नहीं होते तब तक ऐड नहीं होते, तो ये ऐड नहीं होंगे दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है सो देयरफॉर ए सो दीज पॉइंट आर नोट a कोलिनियर पॉइंट। सो दीज पॉइंट आर नोट ए कोलिनियर पॉइंट। इस तरह से आपको डिस्टेंस चेक करनी है दोस्तों। ठीक है, और आपको डिस्टेंस पे क्या चेक करना है, बड़ी डिस्टेंस आप देखनी है, बाकी दोनों डिस्टेंस के सम के इक्वल आती है तो दैट मीन्स वो क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं है। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा आपको क्या दे रखा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको चेक करनी है। क्या चेक करनी है आपको, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक करनी है। सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइडों की लेंथ इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिनकी तीनों साइडों की डिस्टेंस सेम हो। एंड स्केलन ट्रायंगल क्या होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं होती है, तीनों की तीनों साइड अलग अलग डिस्टेंस में होती है। तो यहां से मुझे क्या करना है दोस्तों, यहां से अगर मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो दैट मीन्स मुझे सबसे पहले ये क्या मिले हैं, मुझे एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट मिल गए दोस्तों। यहाँ से एक ट्रायंगल के क्या मिल गए दोस्तों, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, ये एक मेरे पास ट्रायंगल है और उसका ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है एंड ये सी पॉइंट है। लेट्स से ए पॉइंट इज व्हाट 5, -2 एंड बी इज व्हाट 6, 4 एंड सी क्या दे रखा दोस्तों 7, -2। ठीक है दोस्तों, सो ए बी की डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस एंड ए सी डिस्टेंस। अगर कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल है दैट मीन ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी 3 डिस्टेंस इक्वल है दैट मीन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और कोई भी डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है दैट मीन ये स्केलेन ट्रायंगल है। सो सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, ए बी। देखिए अंडर द रूट,
अब आपके समझ में आ गया x2 माइनस x1। देखिए y2 में से y b वालों में से a वाले माइनस कर दीजिए, b के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए। b a लिखा है दैट मीन b का क्या है यहाँ पे 6 माइनस a का यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है 5 का होल स्क्वायर प्लस b के सेकंड नंबर पे क्या है 4 उसमें से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या है -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ए बी आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ए बी आ जाएगा 6 माइनस 5 इज वॉट 1 का स्क्वायर एंड 4 प्लस 2 इज वॉट 6 का स्क्वायर। सो ए बी क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, ए बी आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ से ए बी आ जाएगा आपके पास अंडर द रूट 37 यूनिट। क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर द रूट 37। उसी तरह से सेम उसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, उसी तरह आपने बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो बी सी लिखा है दैट मीन सी में से बी वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, सी में से बी वाले। तो देखिए सी क्या दे रखा है यहाँ पे 7 में से माइनस कर दीजिए 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से माइनस कर दीजिए 4 का होल स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। सो बी सी आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 इज वॉट 1 का स्क्वायर एंड सॉरी 7 माइनस 6 इज वॉट 1 का स्क्वायर -2 -4 -6 का स्क्वायर। तो बी सी आपके पास क्या आ गया दोस्तों 1 का स्क्वायर 136 6 का स्क्वायर 36। सो बी सी आपके पास क्या आ गया अंडर द रूट 37 यूनिट। अब आप खुश हो गए होंगे कि सर तीनों दोनों साइडें इक्वल आ गए, बट उससे पहले खुश मत होइए क्योंकि एक साइड और है, क्या पता वो भी इक्वल हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। सो यहाँ से क्या करना आपको, अभी एक ट्रायंगल यानी कि एक साइड की डिस्टेंस और निकालनी है और वो साइड कौन सी है दोस्तों, वो साइड बच गया अब हमारे पास ए सी। सो हम यहाँ से ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी आ गया, ये हो चुका आपके पास, बी सी हो चुका, नाउ ए सी निकालेंगे। तो ए सी क्या करेंगे दोस्तों, ए सी निकालेंगे तो सी में से ए माइनस कर दीजिए, सी में से ए वाले माइनस कर दीजिए। सी का यहाँ पे क्या दे रखा है 7 माइनस ए का क्या दे रखा है दोस्तों 5, सी में से ए 7 माइनस 5 एंड -2 माइनस ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। सो ए सी क्या आ जाएगा दोस्तों 7 माइनस 5 इज वॉट 2 का स्क्वायर एंड ये कैंसिल हो जाएगा 0। सो ए सी क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 2 का ही होता है। किसका होता है दोस्तों 2 का। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास ए बी क्या आ गई रूट 37, बी सी है रूट 37 बट ए सी क्या है दोस्तों 2 है, 2 यूनिट है। तो यानी कि दो डिस्टेंस इक्वल है, तीसरी डिस्टेंस इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि देयरफॉर ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज व्हाट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तीनों डिस्टेंस इक्वल होती तो क्या आ जाता दोस्तों इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाता, बट दो डिस्टेंस इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के सब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दबाकर शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए